points with respect to a circle. We discuss inverse points in this video. 2 points A, z equal to A and B, z equal to B are said to be inverse points of a circle with center at O, z equal to z naught and radius R if O, A, B are collinear. कोलिनियर का क्या मतलब होता है कि जब तीनों पॉइंट एक लाइन में हो, जैसे कि यहाँ पे हैं, ये है सेंटर, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है और ये तीनों एक लाइन में हैं। और साथ में क्या कंडीशन होनी चाहिए, ओ ए, इसको हम कैपिटल ए से डिनोट करेंगे, इसको कैपिटल बी से, तो ओ ए इंटू ओ बी मस्ट बी इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। तो ये कंडीशन होनी चाहिए। तो वो दोनों पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट और ये बी वाला, एक अंदर है एक बाहर है, ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के इन्वर्स पॉइंट कहलाएंगे। कैसे, मीन्स ओ ए डिस्टेंस जो है वो कैसे निकालोगे, अगर आपने ये ए पॉइंट है तो ए माइनस जेड नोट, और ओ बी कैसे निकलेगा, बी माइनस जेड नोट। तो इन दोनों का मॉडुलस दैट शुड बी इक्वल टू आर स्क्वायर। और आर्ग्यूमेंट सबकी सेम होनी चाहिए, क्योंकि आर्ग्यूमेंट सेम होगी जब भी तो ये कोलिनियर होंगे, अगर आर्ग्यूमेंट ही सेम नहीं होगी तो कोलिनियर नहीं होंगे। तो इसलिए आर्ग्यूमेंट शुड बी सेम। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ ए माइनस जेड नोट शुड बी इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ बी माइनस जेड नोट एंड दैट इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस बी माइनस जेड नोट बार। क्योंकि अगर हम बार लेते हैं तो वो आर्ग्यूमेंट जो है वो नेगेटिव में आ जाती है, क्योंकि माइनस साइन आ जाता है ना, उसमें आयोटा का साइन चेंज होके प्लस से माइनस में चला जाता है। इसलिए दिस इम्प्लाइज दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ ए माइनस जेड नोट, और इसको अगर मैं इधर ले आऊँ तो प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ बी माइनस जेड नोट बार मस्ट बी इक्वल टू 0। या यूँ कह सकते हो कि ए माइनस जेड नोट इंटू बी माइनस जेड नोट बार इज रियल, क्योंकि जब दोनों की आर्ग्यूमेंट जो है वो आपके पास 0 है तो इट मीन्स दीज टू आर आपके पास, क्योंकि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 किसके इक्वल होती है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 के, z1 इंटू z2 की लेते हो तो इसलिए आपके पास ये एक्चुअली आ गया आर्ग्यूमेंट ऑफ a माइनस जेड नोट इंटू बी माइनस जेड नोट बार इज 0। और जब उसकी आर्ग्यूमेंट 0 है तो इसका मतलब आपके पास थीटा जो है वो 0 आ गया, और थीटा 0 है तो इसका मतलब वो नंबर कैसा है, वो रियल है। और वो नंबर किसके इक्वल होना चाहिए, यहाँ से आर स्क्वायर के, एंड दैट शुड बी इक्वल टू आर स्क्वायर। हेंस ए माइनस जेड नोट इंटू बी माइनस जेड नोट बार दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी। देन नेक्स्ट डिडक्शंस देखो क्या क्या है कि इफ जेड नोट इज इक्वल टू 0 मीन्स ओरिजिन जो है वो अगर 0 पॉइंट पे आ जाए, देन ए एंड बी आर इनवर्स पॉइंट्स कब होंगे, इफ ए इंटू बी बार इज इक्वल टू आर स्क्वायर, क्योंकि जेड नोट तो 0 हो गया तो ए इंटू बी बार मस्ट बी आर स्क्वायर। Hence z1 z2 are inverse points of a circle mod of z equal to r, क्योंकि mod of z equal to r जो सर्कल है उसका सेंटर 0 पे है और रेडियस कितनी है, r है। तो इफ क्या कंडीशन आ गई, z1 इंटू z2 बार इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये याद रखनी है आपने कि इनवर्स पॉइंट्स कब होंगे, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। फाइनली z1 अब और 1 बाय मोड ऑफ z1 बार आर इनवर्स पॉइंट्स ऑफ मोड ऑफ z इक्वल टू 1, क्योंकि उस केस में r की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। तो आपके पास z1 और z2 इनवर्स पॉइंट कब है, जब z1 इंटू z2 बार इक्वल टू 1 आएगा, क्योंकि रेडियस 1 हो गई। तो z2 बार की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 1 बाय z1, और जब आप फिर से बार लोगे तो z2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 बाय z1 बार। तो इसका मतलब z1 और 1 बाय z1 बार जो हैं वो इनवर्स पॉइंट्स हैं किसके, मोड ऑफ z इक्वल टू 1 के। और सेकंड कंडीशन के z इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू इन्फिनिटी आर इनवर्स पॉइंट्स ऑफ मोड ऑफ z इक्वल टू 1। इसी से अगर आपने z1 को 0 लिया तो 1 बाय इन्फिनिटी आएगा, सो 1 by 0 मीन्स इन्फिनिटी आएगा। सो 0 एंड इन्फिनिटी आर इनवर्स पॉइंट्स ऑफ मोड ऑफ z इक्वल टू 1। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट थ्योरम देखो, ये आपकी आई हुई है देखो MDU में, तो इसलिए आपको थोड़े ध्यान से कर लेनी है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। इफ अल्फा एंड बीटा आर इनवर्स पॉइंट्स ऑफ ए सर्कल देन द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज गिवन बाय z माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय z माइनस बीटा मॉडुलस इक्वल टू k वेयर k इज नॉट इक्वल टू 1 एंड रियल कांस्टेंट।
तो किस तरीके से करोगे, अल्फा और बीटा इनवर्स पॉइंट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल जेड माइनस जेड नोट मोड इक्वल टू आर। तो इसका मतलब कंडीशन क्या हो गई आपकी, ओ ए इंटू ओ बी इक्वल टू आर स्क्वायर, जैसा कि अभी अभी हमने डिफाइन किया था। और उस केस में आपके पास ओ ए की वैल्यू बी, सो दैट अगर ओ ए की वैल्यू बी ले ली तो ओ बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर स्क्वायर बाय बी। ठीक है, यहां से क्योंकि इनका प्रोडक्ट आर स्क्वायर है इसलिए। टेक अल्फा माइनस जेड नोट इक्वल टू, क्या किया, जो अल्फा माइनस जेड नोट है उसको ले लो पोलर फॉर्म में, आपके पास मॉडुलस आएगा इसका। मॉडुलस मीन्स डिस्टेंस, डिस्टेंस कौन सा, ओ ए डिस्टेंस मीन्स बी, इंटू ई टू दी पावर आयोटा लैम्डा, जहाँ पे लैम्डा क्या है, इसका आर्ग्यूमेंट है। इसी तरीके से आप सपोज कर लो बी माइनस जेड नोट जो है वो इसका मॉडुलस, मॉडुलस ये वाला है आर स्क्वायर बाय बी इंटू, और क्योंकि ये पॉइंट तो कोलिनियर होते हैं, अभी अभी आपने लिखा है पहले वाली डेफिनेशन में ही, तो इसका मतलब इसका आर्ग्यूमेंट भी लैम्डा ही आएगा, तो ई टू दी पावर आयोटा लैम्डा। नाउ एनी पॉइंट ऑन जेड माइनस जेड नोट इक्वल टू आर मॉडुलस आर इज गिवन बाय जेड माइनस जेड नोट इक्वल टू आर ई टू दी पावर आयोटा थीटा। हम किसी भी पॉइंट को अगर इस सर्कल पे लेते हैं तो किस तरीके से लेते हैं, उसको लेते हैं आर ई टू दी पावर आयोटा थीटा, जहाँ पे थीटा क्या है, थीटा आर्ग्यूमेंट है इसकी जेड माइनस जेड नोट की। ठीक है ना, तो इट मीन्स जेड इज इक्वल टू जेड नोट प्लस आर ई टू दी पावर आयोटा थीटा आ जाएगा। अब आपको जो प्रूव करना है वो वाली चीज़ देखो, आपने ये प्रूव करना था ना कि जेड माइनस अल्फा बाई जेड माइनस बीटा जो है वो कांस्टेंट आएगा, जबकि अल्फा और बीटा आपने क्या ले रखे हैं, इनवर्स पॉइंट्स। पहले हम ए और बी ले रहे थे, अब क्या ले रहे हो, अल्फा और बीटा ले रहे हो इस वाली थ्योरम में। तो इसलिए आप ये समझो ए और बी की जगह आपका अल्फा और बीटा आ गया है, और इसीलिए हमने अल्फा माइनस जेड नोट और बीटा माइनस जेड नोट निकाला है, जैसे पीछे वाले आर्टिकल में ए माइनस जेड नोट और बी माइनस जेड नोट निकाला था। अब जेड माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई जेड माइनस बीटा मॉडुलस इज इक्वल टू, जेड की वैल्यू आ गई जेड नोट प्लस आर ई टू दी पावर आयोटा थीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई जेड नोट प्लस आर ई टू दी पावर आयोटा थीटा माइनस बीटा, एंड दैट इज इक्वल टू जेड नोट माइनस अल्फा प्लस आर ई टू दी पावर आयोटा थीटा डिवाइडेड बाई जेड नोट माइनस बीटा प्लस आर ई टू दी पावर आयोटा थीटा। और उस केस में आपके पास वैल्यूज पुट करोगे, आप किसकी वैल्यू पुट करोगे, जेड नोट अल्फा माइनस जेड नोट की ये वाली वैल्यू, यहाँ से माइनस में माइनस बी ई टू दी पावर आयोटा लैम्डा, और ये एज इट इज़ आर ई टू दी पावर आयोटा थीटा। और इसी तरह से जेड नोट माइनस बीटा की वैल्यू माइनस आर स्क्वायर बाय बी, यहाँ से ई टू दी पावर आयोटा लैम्डा एंड प्लस आर ई टू दी पावर आयोटा थीटा, यही आएगा ना। अब नेक्स्ट देखो आपके पास क्या आया, इसको सिर्फ ये लिखा है कि पॉजिटिव टर्म पहले नेगेटिव टर्म बाद में, और इसमें भी ये पॉजिटिव टर्म पहले नेगेटिव टर्म बाद में, सिर्फ इतना ही लिखा गया है। और अब इसके बाद आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है। जब आप एलसीएम लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो एलसीएम आ गया आपके पास बी एलसीएम आया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी आर ई टू दी पावर आयोटा थीटा माइनस आर स्क्वायर ई टू दी पावर आयोटा थीटा, मोड ऑफ बी जो है वो तो डिस्टेंस है, मॉडुलस है, पॉजिटिव आएगा। उस बी, ये बी जो है ये ऊपर चला जाएगा ना, आपके पास एलसीएम आ गया आपके पास निकल के, तो वो ऊपर जाएगा, तो ये आपके पास आ गया बी, और यहाँ से आएगा कॉमन आर, तो ये आ गया आर। ऊपर क्या बचा, आर ई टू दी पावर आयोटा थीटा माइनस बी ई टू दी पावर आयोटा लैम्डा डिवाइडेड बाय आर तो कॉमन चला गया, ई टू दी पावर ये वाला बी आएगा ना यहाँ पे, तो ये बी ई टू दी पावर आयोटा थीटा, और माइनस में आर एक बचेगा ई टू दी पावर आयोटा लैम्डा, ये चीज़ बची। ठीक है, अब ये जो है ना बी बाय आर, इसको कांस्टेंट के पुट कर दो, ये कांस्टेंट के पुट कर दिया और इसको खोल लिया, ये हो गया आर कोस थीटा प्लस माइनस आयोटा। इसको पूरे को खोल के कुछ स्टेप्स आपको करने पड़ेंगे। पहले आप आर ई टू दी पावर आयोटा थीटा को खोलोगे तो आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा आएगा, इसको खोलोगे तो माइनस बी कोस थीटा माइनस आयोटा बी साइन थीटा आएगा। अब इसमें आयोटा की टर्म्स इधर कर ली और बिना आयोटा की टर्म्स रियल टर्म्स यहाँ पे ले ली, तो बी कोस लैम्डा ये यहाँ से आया, और यहाँ से क्या आएगा आपके पास आयोटा की टर्म में माइनस बी साइन लैम्डा, क्योंकि नेगेटिव है तो दोनों ही टर्म नेगेटिव आनी है बी की तो। ठीक है, फिर ऐसे ही नीचे भी रियल पार्ट्स जो हैं वो यहाँ से आएगा बी कोस थीटा, और यहाँ से आएगा माइनस आर कोस लैम्डा, और इमेजिनरी पार्ट यहाँ से आएगा
आयोटा बी साइन थीटा, और यहाँ से आएगा माइनस आयोटा आर साइन लैम्डा। तो इसी तरह की टर्म आई ना, और ये आपके पास आ गया। अब आप देखो आपने क्या करना है, दैट इज के इनटू आपके पास क्या आ गया, इस सारे को ये आपके पास इक्वल आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपके पास ये कैसे आएगा, यहाँ पे देखो ये मॉडुलस है, ठीक है, ऊपर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, नीचे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मॉडुलस लेना है तो मॉडुलस कैसे लेते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर एंड होल स्क्वायर रूट, वो आएगा मॉडुलस। ऐसे ही नीचे आएगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, तो पूरे का स्क्वायर रूट हो गया ना। ऊपर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर आया, नीचे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर आया। जब उन सारी टर्म्स को खोलोगे और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा को 1 पुट करोगे और आपके पास प्रोडक्ट टर्म ऑटोमेटिकली कैंसिल होगी। देखो इसका स्क्वायर लोगे तो आपके पास प्रोडक्ट टर्म क्या आएगी, 2rb कोस थीटा कोस अल्फा, ऐसे ही आने वाली है ना। और यहाँ से आपके पास प्रोडक्ट टर्म जो है सिर्फ प्रोडक्ट टर्म ही बचने वाली है, बाकी सारी जो है उसमें से तो सिर्फ आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगी। तो इसलिए आपके पास इसको सिंप्लीफाई करके देखोगे आप रफ कॉपी पे, तो आपके पास आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ऐसे ही नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कट जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू के। सो मोड ऑफ जेड माइनस अल्फा बाय मोड ऑफ जेड माइनस बीटा इज इक्वल टू के, वेयर के इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि बी जो है वो आर के इक्वल नहीं है इसलिए, ठीक है। प्रूव दैट एवरी मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन map circles or straight lines into the circles or straight lines. The equation of circle with alpha beta as inverse points in z plane is given by, अभी निकाली है, mod of z minus alpha divided by mod of z minus beta equal to some constant k where k is not equal to 1. और अगर लाइन का केस होगा तो k इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि उस केस में वो लाइन बन जाती है। अब आपको प्रूव क्या करना है कि मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो इस सर्कल को सर्कल में या स्ट्रेट लाइन में मैप करेगी। तो मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन हमने मान ली W इक्वल टू ए जेड प्लस बी डिवाइडेड बाई सी जेड प्लस डी सच दैट ए डी माइनस बी सी इज नॉट इक्वल टू 0। दैट इज जेड की वैल्यू अगर मैं निकालूँ, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ और जेड की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ W निकालूँ तो आपकी आ जाएगी डी डब्ल्यू माइनस बी डिवाइडेड बाय माइनस सी डब्ल्यू प्लस ए, ठीक है। और ये जो है वो इस इक्वेशन 1 को ट्रांसफॉर्म करेगी किस फॉर्म में, z की वैल्यू आप यहाँ पे ये वाली w में पुट करोगे, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पुट की तो डी डब्ल्यू माइनस बी डिवाइडेड बाय माइनस सी डब्ल्यू प्लस ए, और माइनस में ये वाला अल्फा, ऐसे ही नीचे z की वैल्यू ये वाली आएगी डी डब्ल्यू माइनस बी डिवाइडेड बाय माइनस सी डब्ल्यू प्लस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट के। अब आपने एलसीएम लेना है, एलसीएम ऊपर नीचे का सेम है, कट जाएगा, और टर्म्स ऊपर क्या आएंगी, डी डब्ल्यू माइनस बी और ये आएगा माइनस ए इंटू सी डब्ल्यू प्लस ए, और यहाँ पे नीचे क्या आएगा, डी डब्ल्यू माइनस बी माइनस बीटा इंटू सी डब्ल्यू प्लस ए, ये अल्फा है, ठीक है। और जब आप टर्म्स को कलेक्ट करोगे तो आपके पास डब्ल्यू डब्ल्यू की जो टर्म्स बचेंगी, डब्ल्यू की टर्म यहाँ से एक तो ये आई, यहाँ से आया डी, और एक डब्ल्यू की टर्म यहाँ से आएगी प्लस सी अल्फा आएगा, वहाँ से ये आया हुआ है ना। और जो डब्ल्यू के अलावा वाली टर्म्स है वो माइनस बी तो यहाँ से थी तो माइनस तो कॉमन ले लिया तो ये बी हो गया, और इस अल्फा को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ए अल्फा, और इसी तरह से आपके पास टर्म आएगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अब ये जो W का कोफिशिएंट है ना ये कॉमन ले लो, D प्लस सी अल्फा अंदर कॉमन आ गया, ऊपर से नीचे से कॉमन आ गया सी बीटा प्लस डी, ठीक है, या D प्लस सी बीटा भी लिख सकते हो उसको। और यहाँ पे ऊपर क्या बचेगा, W माइनस ये एज इट इज़, उसके नीचे जो कॉमन लिया है ये आ जाएगा D प्लस सी अल्फा, और इधर आ जाएगा W माइनस अल्फा प्लस बी डिवाइडेड बाय सी बीटा प्लस डी एंड इक्वल टू के, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब ये आपके पास हो गया। यहाँ पे देखो हम क्या करें, ये वाला जो नंबर है इसको अल्फा डैश कह दो, ये जो नंबर है इसको बीटा डैश कह दो, तो ये आपके पास W माइनस अल्फा डैश डिवाइडेड बाय W माइनस बीटा डैश हो गया। और ये जो नंबर है इसको रेसिप्रोकल करके इसके साथ ले जाओ, तो ये हो जाएगा आपके पास आ जाएगा यहाँ पे ये वाली टर्म D प्लस सी बीटा डिवाइडेड बाय D प्लस सी अल्फा एंड इनटू में ये वाला K, ठीक है। अब इस सारे को आप कह दो K डैश, तो इट मीन्स आपके पास जो ट्रांसफॉर्म होके इक्वेशन आई वो क्या बनी, W माइनस अल्फा डैश
डिवाइडेड बाय डब्ल्यू माइनस बीटा डैश मॉडुलस इक्वल टू के डैश, वेयर के डैश की वैल्यू क्या आई, ये पूरी, मीन्स डी प्लस सी बीटा डिवाइडेड बाय डी प्लस सी अल्फा मोड इंटू सम के। अब क्लियरली पता चल रहा है कि ये भी एक सर्कल की इक्वेशन है जैसी हमने पहले ली थी, क्योंकि यहाँ पे के डैश जो है वो 1 तो हो ही नहीं सकता, के 1 हो जाए तो भी नहीं 1 हो सकता, तो इट मीन्स आपके पास सर्कल ही आएगा। Thus the transformed equation 2 represents circle in W plane with alpha dash and beta dash as inverse points। और अगर आपके पास इन पर्टिकुलर k की वैल्यू 1 हो जाए तो स्टार्टिंग से अगर मैं देखूँ यहाँ पे अगर k इक्वल टू 1 हो गया तो मोड ऑफ z माइनस अल्फा इक्वल टू मोड ऑफ z माइनस बीटा हो जाएगा। इसका मतलब जो वेरिएबल पॉइंट z है उसकी दूरी अल्फा और बीटा दो इनवर्स पॉइंट से बिल्कुल सेम है। इसका मतलब जो वेरिएबल पॉइंट है वो बाइसेक्ट करेगा परपेंडिकुलरली the line joining the inverse points. This represents a straight line when k is equal to 1, then 1 represents a straight line which bisects perpendicularly the line joining alpha and beta। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो आपके पास क्या है, एग्जाम्पल हैं कुछ और। फाइंड द मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स द पॉइंट z1 equal to infinity and z2 equal to iota and z3 equal to 0 into the plane w1 equal to 0, w2 equal to iota and w3 equal to infinity। The required transformation is given by w minus w1 into w2 minus w3 divided by w1 minus w2 w3 minus w equal to z minus z1 into z2 minus z3 divided by z1 minus z2 z3 minus z। किस तरीके से किया है, जब 3 पॉइंट हो चौथा पॉइंट क्या लेते हैं हम, z के साथ z वाले पॉइंट्स में z और w वालों में w, और हम क्या करते हैं सीरियल ऑर्डर में, एक हमने w लिख लिया तो w माइनस w1 पहले ऊपर आ गया, अगला w1 माइनस w2 नीचे आ गया, फिर w2 माइनस w3 ऊपर चला गया, w3 माइनस w नीचे आ गया, ऐसे ही z में। ठीक है ना, ये होती है क्रॉस रेशियो निकालने का तरीका, और ये दोनों क्रॉस रेशियो सेम होंगी मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी है तो। अब जो पॉइंट दे रखे हैं वो आपने पुट करने हैं, z1 को इन्फिनिटी, z2 को आयोटा, z3 को 0। अब और इनकी इमेजेस w1 को 0, w2 को आयोटा और w3 को इन्फिनिटी हमें पुट करना है, तो ये हमने पुट कर दिया यहाँ पे सारे पॉइंट्स जैसे जैसे गिवन थे। अब उस केस में आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ से आया w बाय माइनस आयोटा, और यहाँ से आयोटा माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस w, और यहाँ पे आ गया यहाँ से माइनस आयोटा बाय z, और यहाँ से आ गया z माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस आयोटा। अब आप ये देखो इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, आयोटा माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी माइनस w की, तो कैसे निकालूं, लिमिट लेनी है ना आपको एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, और इसकी जगह पे इन्फिनिटी की जगह पे क्या ले लोगे n, तो n ले लिया। अब उस केस में पहले मेरे को n से ऊपर नीचे डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो उस केस में सबसे पहले आप n से अगर डिवाइड कर लो तो आपके पास क्या आएगा, आयोटा बाय n माइनस 1 और 1 माइनस w बाय n, और इन्फिनिटी को जब टेंड कराओगे तो n इन्फिनिटी को टेंड करेगा, तो जिस में नीचे n होगा वो तो 0 को टेंड करेंगे, तो यहाँ से -1 बचेगा और यहाँ से आपके पास +1 बचेगा, तो आपके पास आ जाएगा आंसर -1। तो इस साइड आपका आंसर आ गया -1, और इसी तरीके से इसका आंसर भी आएगा -1। तो अब आपके पास आ गया w बाय आयोटा इक्वल टू आयोटा बाय z, सो w इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर बाय z मीन्स -1 बाय z, एंड सो w इज इक्वल टू -1 बाय z इज द रिक्वायर्ड मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। अब नेक्स्ट देखो, फाइंड द इमेज ऑफ द रीजन इनसाइड द सर्कल मोड ऑफ z इक्वल टू 1 अंडर द मैपिंग विच मैप्स द पॉइंट्स z इक्वल टू 1, आयोटा इक्वल टू -1 ऑन टू w इक्वल टू आयोटा 0 एंड -1। द रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन फिर से पहले की तरह किस तरीके से आपने करनी है, आपके पास कितने पॉइंट दे रखे हैं, 3, तो एक तो वेरिएबल पॉइंट लेना ही है, तो सेम पहले की तरह से क्रॉस रेशियो दोनों हमने बराबर पुट कर दी। उसके बाद ये वाले पॉइंट पुट कर दिए, पहला पॉइंट z1, दूसरा z2, तीसरा z3, और इसी तरह से w1, w2 और w3 ये आपने यहाँ पे पुट किए, तो ये आपके पास क्या बन गया, w माइनस आयोटा इंटू आयोटा, यहाँ से देखो ये w माइनस आयोटा और इंटू में आयोटा, और फिर w प्लस आयोटा, ये इधर से ले रहे हैं ना, w प्लस आयोटा और माइनस आयोटा, फिर इधर पुट करोगे तो z माइनस z1 मीन्स z माइनस 1 आएगा, और फिर z2 माइनस z3 मीन्स आयोटा +1 हो जाएगा, फिर नीचे z +1 और आयोटा -1, इस तरीके से आया।
तो ये इक्वेशन क्या बनी आपके पास, w माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय w प्लस आयोटा। एक माइनस साइन जो है वो आपका यहाँ पे एक्स्ट्रा है, इस माइनस साइन को मैं कहाँ एडजस्ट करूँ, इस साइड पे लाके, तो ये आ गया आयोटा इंटू, क्योंकि आयोटा प्लस 1 है और डिवाइडेड बाय आयोटा माइनस 1 है, इसको अगर मैं रैशनलाइज करूँगी तो आपके पास क्या आएगा, दिस विल बी इक्वल टू आयोटा प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर आयोटा प्लस 1 का होल स्क्वायर और नीचे आएगा 2, क्योंकि आयोटा स्क्वायर माइनस में 1, तो -2 आया ना, तो नीचे -2 आया और ऊपर इसका स्क्वायर करोगे तो आपके पास आ जाएगा आयोटा स्क्वायर मीन्स -1 + 1 0 एंड 2 आयोटा, तो माइनस आयोटा इसका आंसर आएगा सिंप्लीफाई करके, और इधर का माइनस कट के ये आयोटा इंटू दिस आएगा। अब आपको अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल एंड सिंप्लीफाइंग वी गेट कंपोनेंडो डिविडेंडो पता है ना आपको, इसको इसमें ऐड करना है और इसमें से इसको माइनस करना है, इसी तरह से राइट साइड पे लगाना है और फिर उसको सिंप्लीफाई करोगे तो w की वैल्यू आपके पास आ जाएगी आयोटा माइनस जेड डिवाइडेड बाय आयोटा प्लस जेड। एंड जब आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके z की टर्म्स इकट्ठा करके z की वैल्यू w की टर्म्स में निकालोगे तो आ जाएगा z इज इक्वल टू आयोटा इंटू 1 माइनस डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस डब्ल्यू। The interior of circle mod of z equal to 1 is given by mod of z less than 1। इसका इंटीरियर अगर हम लें तो लेस देन 1 लेना पड़ेगा ना, तो उस पर्टिकुलर केस में आपके पास z की वैल्यू ये है ना, तो दिस शुड बी लेस देन 1। ठीक है, तो ये अगर लेस देन 1 है, अगर आप मोड लोगे तो आयोटा का मोड तो 1 होता है, तो इसलिए मोड ऑफ 1 माइनस डब्ल्यू इज लेस देन मोड ऑफ 1 प्लस डब्ल्यू, ये आपके पास आ जाएगा। अब w की वैल्यू u प्लस आयोटा v होती है, तो 1 माइनस यू माइनस आयोटा v, और यहाँ पे भी 1 प्लस यू प्लस आयोटा v। अब मॉडुलस कैसे लेते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, दोनों साइड स्क्वायर ले लो, तो 1 माइनस यू का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर, क्योंकि माइनस v का स्क्वायर लोगे तो v स्क्वायर ही आएगा, और यहाँ से 1 प्लस यू का स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, दिस विल बी, काफ़ी सारी टर्म्स जो हैं आपके पास कैंसिल हो जाएंगी, इसको खोलोगे तो 1 स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u आएगा, और इसको खोलोगे v स्क्वायर से पहले तो v स्क्वायर कट गया, इसको खोलोगे तो 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस 2u आएगा, इसको माइनस 2u को इधर ले जाओगे तो 4u ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, मीन्स u मस्ट बी ग्रेटर देन 0। हेंस द इंटीरियर ऑफ द सर्कल मोड ऑफ z इक्वल टू 1 इन z प्लेन इज मैप्ड ऑन टू एंटायर हाफ प्लेन टू द राइट साइड ऑफ इमेजिनरी एक्सिस। मतलब मोड ऑफ z इक्वल टू 1 ये वाला होगा ना सर्कल, सेंटर एट 0 पे रेडियस 1, ये तो हुआ z प्लेन के अंदर, और आप इसको कहाँ पे मैप करोगे, w प्लेन के अंदर, जहाँ पे u ग्रेटर देन 0 हो, तो u एक्सिस इधर u पॉजिटिव है, इधर u नेगेटिव है, तो u पॉजिटिव ऊपर नीचे सारे में है ना, तो ये जो शेडेड पोर्शन है, ये शेडेड पोर्शन इस शेडेड पोर्शन के साथ मैप होगा, तो इस तरीके से आपके पास आएगा। देन नेक्स्ट देखो, शो दैट द यूनिट सर्कल मोड ऑफ z इक्वल टू 1 इज मैप्ड ऑन टू द सर्कल मोड ऑफ z प्लस 1/2 इक्वल टू 1 अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन 5 माइनस w इक्वल टू 5 माइनस 4z डिवाइडेड बाय 4z माइनस 2। तो फिर से आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन ये गिवन है, इसको सिंप्लीफाई करो और यहाँ से z की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ w, तो ये आ जाएगी 2w प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4w प्लस 4। अब z इक्वल टू 1 आपको कर्व दे रखी है और वो किस में जाएगी, इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर इस सर्कल में जाएगी, ये प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करोगे, z को आपने 1 पुट किया तो ये आपके पास 1 आ गया ना, और फिर से इसको सिंप्लीफाई करो, z को w को पुट करो u प्लस आयोटा v, फिर उसका मॉडुलस लो, फिर उसको दोनों टर्म्स को सिंप्लीफाई करोगे, खोलोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, खोलने के बाद u प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस v का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। या डायरेक्टली आप यहाँ से भी इस सर्कल का सेंटर और रेडियस निकाल सकते हो, वो होता है माइनस हाफ द कोफिशिएंट ऑफ u, तो माइनस हाफ द कोफिशिएंट ऑफ u का कोफिशिएंट 1 है तो माइनस हाफ आ गया, माइनस हाफ द कोफिशिएंट ऑफ v का कोफिशिएंट 0 है तो 0 आ गया, और रेडियस इसका स्क्वायर माइनस हाफ का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर एंड माइनस ऑफ माइनस 3/4, तो प्लस 3/4 हो जाएगा ना, तो 1/4 प्लस 3/4 का स्क्वायर रूट लेना है तो 1 आएगा, तो रेडियस इज 1।
तो इस तरीके से आपके पास आएगा और ये बना के दिखाई गई है फिगर। ये है जेड प्लेन में ये वाला सर्कल जिसका कि सेंटर 0 पे है और रेडियस 1 है, और ये है आपके पास ये वाला सर्कल, ये वाला जिसका सेंटर -1/2 और 0 पे है और रेडियस 1 है। इसका सेंटर कहाँ पे है, यहाँ पे -1/2 0 पे और रेडियस क्योंकि 1 है तो इससे आधा ऊपर भी निकल गया, ठीक है ना। तो ये वाला सर्कल आपका बना, इसकी इमेज ये वाली सर्कल बनेगी। देन इसी तरीके का नेक्स्ट एग्जांपल है फाइंड द, मैं आपको खाली हिंट दे रही हूँ, आप डिटेल में खुद से करके देख सकते हो। फाइंड द इमेज ऑफ x² + y² - 4y + 2 = 0 अंडर द मैपिंग w = z - iota डिवाइडेड बाय iota z - 1। तो फिर से पहले की तरह z की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ w निकाल लो। तो z की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ w क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लोगे, w - iota डिवाइडेड बाय iota w - 1 हो जाएगी। यहाँ पे चेंज क्या है कि जो आपको z रीजन में दे रखा है वो xy में दे रखा है, z में नहीं दे रखा, इसलिए हमें z को चेंज करना पड़ेगा x + iota y में। तो ये आपके पास, और w को चेंज करेंगे u + iota v में। तो x - iota y, क्योंकि मेरे को अब वैल्यू चाहिए x और y की, तो x और y की वैल्यू निकालने के लिए x - iota y निकालें तो हमारे पास क्या आएगा, हम आयोटा का साइन चेंज करेंगे। तो यहाँ पे प्लस था ना, तो उसको मैंने चेंज किया यहाँ पे u - iota एंड v - 1 डिवाइडेड बाय -iota v - v - 1। अब क्या करें, इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करोगे तो a + b a - b, तो a² - b² हो जाएगा और -iota² 1 हो जाएगा, तो x² + y² हो जाएगा। और इसको इससे जब मल्टीप्लाई करोगे इसको इससे, तो भी आपके पास ऊपर आपके पास क्या है a + b और a - b, तो क्या होगा u² + v - 1 का होल स्क्वायर, और नीचे आपके पास जो है उन दोनों को भी सेम इसी तरीके से u² + v + 1 का होल स्क्वायर। तो इसी तरीके से सिंप्लीफाई करोगे तो जल्दी से हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, पहले तो आपने मल्टीप्लाई किया ना, अब 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट कर लो। तो 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या कटेगा, माइनस हो जाएगा ये, तो x कट जाएगा और ये हो जाएगा 2 iota y। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, एलसीएम आपका आ जाएगा, ये आपका एलसीएम आएगा यहाँ पे, ये है iota u - v + 1 और iota u + v + 1। तो दोनों की मल्टीप्लीकेशन करके एलसीएम आया, तो u² + v + 1 का होल स्क्वायर आएगा। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, करके देखना पड़ेगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे और सिंप्लीफाई करने के बाद y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी ये वाली, ठीक है। अब आपके पास जब वैल्यू आ गई, इन सारों को आपने कहाँ पुट कर लेना है, जो आपकी गिवन इक्वेशन है। गिवन इक्वेशन आपकी क्या थी, किसकी इमेज आपको निकालनी है, इसकी x² + y² - 4y + 2 = 0। तो x² + y² की वैल्यू आपकी ये आई पड़ी uv में, और यहाँ से आपके पास y की वैल्यू आ गई uv में। ये सारी वैल्यूज हमने पुट की यहाँ पे, तो ये आपकी ये वाली वैल्यूज पुट होने के बाद इस तरीके की आ गई। एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने के बाद ये आ जाएगी, ये पहली वाली टर्म आपकी एज इट इज u² + v - 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 × u² + v² - 1 एंड प्लस में 2 × u² + v + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय u² + v + 1 का होल स्क्वायर = 0। तो इसका मतलब न्यूमरेटर 0 होगा। इसको सारे को सिंप्लीफाई कर लो, कुछ चीज़ें कट जाएंगी तो आपके पास सिर्फ यही बचेगा, 7 × u² + v² + 2v - 1 = 0 मीन्स u² + v² + 2/7 v plus -1/7 = 0 and so u² plus v plus 1/7 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2√2/7 का होल स्क्वायर, ये आपके पास आएगा। या आप ये मत निकालो, सीधे मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, -½ द कोएफिशिएंट ऑफ u 0 आया, -½ द कोएफिशिएंट ऑफ v कितना आएगा, -1/7, वो तो आ गया सेंटर। और रेडियस कैसे निकालते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस कांस्टेंट टर्म, तो -1/7 और जितनी भी वैल्यू आई उसका स्क्वायर रूट, तो 2√2/7 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको करने हैं। तो अब आप यहाँ तक का काम कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है।